और एक्साइटमेंट में मैंने जल्दी जल्दी अपना काम कंप्लीट करा और निकल पड़ा पेशावर को एक्सप्लोर करने। While I was traveling in BRT तो लोकल से हुई बातचीत से मुझे पता चला कि आज चूँकि फ्राइडे है तो फ्राइडे को पेशावर म्यूज़ियम बंद हो जाता है 12 बजे और अभी वक्त हो रहा था 12:30 एंड अनफॉर्चुनेटली फोर्ट भी संडेज़ को पब्लिक के लिए क्लोज रहता है। सो आई हैड नो ऑप्शन, तो मैं BRT के अगले ही स्टेशन पर उतर गया। और जैसे ही मैं स्टेशन से बाहर आया, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं लोकेशंस के लिए अपने मोबाइल पे रिलाई नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा था यार लोकल्स वगैरह से पूछते हैं एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड। तो जब आप किसी और शहर में होते हैं और उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है आपसे एंड बॉन्ड विच यू क्रिएट, जैसे आप उनसे बात कर रहे होते हैं, आप उन्हें अपनी बात समझाना चाह रहे होते हैं, उन्हें आपकी नहीं समझ आ रही होती और आपको उनकी नहीं समझ आ रही होती, तो मोमेंटरली द साइन लैंग्वेज यू क्रिएट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स जो आप कह रहे होते हैं, तो दैट conversation is really interesting and this is the one of a kind experience and this is the best thing जो आपके साथ हो सकती है। This is the really amazing experience. So this is how you really create priceless moments which you remember for the rest of your life. तो लोकल से मैंने बातचीत की कि यहाँ पे और कौन सी जगह हो सकती है एंड वन ऑफ देम टोल्ड मी कि यहाँ पे पास ही शाहरुख खान के एंसेस्ट्रल हवेली है, तुम वहाँ जा सकते हो। लेकिन जब मुझे रास्ते में इतने ज़्यादा लोग नहीं मिले जो उसके बारे में जानते थे, तो मैंने आज का दिन उसे ढूंढने में ज़ाया करने के बजाय मैंने सोचा यार कहीं और की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ का लोगों को पता हो। तो मैंने इस जगह के बारे में सुना था सिटी स्ट्रीट, तो मैंने उसके बारे में लोकल से पूछा, तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक भाई साहब ने रिक्शा वाले को समझाया और यूँ मैं अपनी न्यूली फाउंड मंजिल की तरफ निकल पड़ा। और यूँ इन सदियों पुरानी बिल्डिंग्स और बाज़ार से गुजरते हुए मुझे रिक्शा वाले भाई ने घंटाघर चौक में उतारा, जिसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि ये घंटाघर चौक 1900 में क्वीन विक्टोरिया की याद में बनाया तो गया था, लेकिन इसका नाम उस वक्त के सर्विंग कमिश्नर ऑफ पेशावर अलेक्जेंडर फ्रेडरिक डोगलस कनिंगम के नाम पर बेस्ड है। और चूँकि यहाँ से आगे रिक्शा नहीं जा सकता था तो रिक्शा वाले भाई ने मुझे यहाँ पे उतारा और मुझे रास्ता समझाया कि मैंने किस तरफ जाना है। और यूँ जब मैं सिटी स्ट्रीट पहुँचा, I was blown right away by its architecture. The amount of details on the exterior, ये different beautiful styles of architecture का amazing blend है, जिसमें मुग़ल आर्किटेक्चर, पर्शियन आर्किटेक्चर एंड रोमन आर्किटेक्चर एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती से एक लड़ी में परोए हुए मिलते हैं। और इसमें डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के डिफरेंट ब्लेंड की वजह यह है कि सिटी हाउस की तजारत चूँकि नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल दोनों पर थी और उस टाइम पे सिल्क रूट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था ट्रेडिंग के लिए। और जैसे ही मैं सिटी हाउस पहुंचा तो अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त ये बंद हुआ था, लेकिन द गाय इन चार्ज वाज रियली अमेजिंग। उसने स्पेशली मेरे लिए इस हाउस को दोबारा ओपन किया और ना ही सिर्फ ओपन किया, मुझे एक क्विक टूर भी दिया। एंड इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन फॉर योर हॉस्पिटैलिटी ब्रदर। सिटी हाउस जो कि पेशावर का एक नायाब असासा है, इसे KP गवर्नमेंट ने ख़रीद कर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया है। और जैसा कि इसका आर्किटेक्चर बुखारा के वर्नैकुलर स्टाइल पर बेस्ड है, मतलब कि ये घर एक सेंट्रल कोर्टयार्ड के डिज़ाइन पर मबनी है
जो कि इस रीजन का एक कॉमन डिज़ाइन है। लेकिन जो चीज़ इस हाउस को और भी ज़्यादा फैसिनेटिंग बनाती है वो है उसका आर्किटेक्चर, जो इस्लामिक और सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर स्टाइल पर बेस्ड है। और ये घर नहायत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटेशन और इंट्रिकेट वुडवर्क से भरपूर है, जो इस्लामिक ज्योमेट्रिक पैटर्न्स और अरबिस्क डिज़ाइन को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन जहाँ तक रही मेरी ऑब्जर्वेशन की बात, मुझे इस हाउस में 4 मेजर आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का ब्लेंड नज़र आया: रोमन, पर्शियन, मुग़ल और इस्लामिक आर्किटेक्चर। और देखने से मालूम होता है कि हर एक स्टाइल ने इस घर की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए हैं। ये घर सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं बल्कि पेशावर के एक रिच हेरिटेज का मुंह बोलता सबूत है। और इस घर की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद मैं निकल पड़ा अपनी अगली मंजिल की तलाश में। And after talking to some locals, they suggested me कपूर हवेली, जिसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये पेशावर का एक यूनिक लैंडमार्क है। कपूर हवेली पेशावर में वाक़या एक हिस्टोरिक लैंडमार्क है, जो कि बॉलीवुड के मशहूर एक्टर राज कपूर के एंसेस्ट्रल होम के तौर पर भी जाना जाता है। यह हवेली सिर्फ अपनी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से बल्कि अपनी आर्किटेक्चरल वैल्यू और क्राफ्ट्समैनशिप की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। कपूर हवेली पेशावर के ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर, जिसमें लोकल, सेंट्रल एशियन एंड मुग़ल इन्फ्लुएंसेस का एक खूबसूरत ब्लेंड देखा जा सकता है। इस हवेली में इंट्रिकेट वुडवर्क और डिटेल्ड कार्विंग देखी जा सकती है, जो कि उस दौर के क्राफ्ट्समैनशिप को रिफ्लेक्ट करती है। ये डिज़ाइन एलिमेंट्स जैसे कि आर्क्ड विंडोज़ और कर्व वुडन बैल्कनीज मुग़ल और सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर स्टाइल का ब्लेंड है। हवेली का लेआउट ट्रेडिशनल सेंट्रल कोर्टयार्ड डिज़ाइन पर बेस्ड है और इसके स्ट्रक्चर में एक सेंस ऑफ सिमेट्री और ऑर्डर काफ़ी प्रोमिनेंट है। कपूर हवेली की कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें राज कपूर के ख़ानदान का एक अहम रोल है। लेकिन आज के दौर में ये हवेली अर्बन डेवलपमेंट प्रेशर का शिकार है और डेमोलिशन का थ्रेट भी फेस कर रही है। और यूँ कपूर हवेली के बाद चंद ही मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर मौजूद मैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन मोहब्बत खान मस्जिद की तरफ चल पड़ा। मोहब्बत खान मॉस्क पेशावर का एक मशहूर और हिस्टोरिकल लैंडमार्क है, जो 1630वीं सदी में मुग़ल गवर्नर मोहब्बत खान ने बनवाई थी। ये मस्जिद मुग़ल और इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल का एक परफेक्ट ब्लेंड है। इसका सेंट्रल कोर्टयार्ड, जिसमें आर्ट गैलरीज हैं, मुग़ल आर्किटेक्चर का क्लासिक हॉलमार्क है। मस्जिद का एक्सटीरियर रेड स्टोन से बना है, जिसे इंट्रिकेट कार्विंग और इस्लामिक कैलीग्राफी से एम्बलिश किया गया है।
और ये एस्पेक्ट मस्जिद की खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। अगर मस्जिद के इंटीरियर की बात की जाए तो मुग़ल फ्रेस्कोज़ और नहायत ही खूबसूरत वुड वर्क देखने को मिलता है। जो ट्रेडिशनल मुग़ल क्राफ्ट्समैनशिप को रिफ्लेक्ट करता है। इस मस्जिद के वाइट मार्बल डोम्स जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। जिन्हें डेलिकेट ज्योमेट्रिक पैटर्न से इंतहाई खूबसूरती के साथ सजाया गया है। इस मस्जिद के मीनार भी रेडस्टोन से बनाए गए हैं, जिसमें ऑर्नेट कार्विंग भी नहायत ही उम्दा अंदाज में की गई है। ये मॉस्क ना कि सिर्फ एक रिलीजियस सेंटर है, बल्कि पेशावर के कल्चरल और आर्किटेक्चरल हेरिटेज का एक प्राइसलेस पीस है। इसकी कंस्ट्रक्शन में मुग़ल टेक्निक्स का इस्तेमाल यानी कि ब्रिक वर्क, मार्बल इनले और वुड कार्विंग उस दौर की क्राफ्ट्समैनशिप की महारत का उम्दा सबूत है। और अगर आप आर्चेस के सॉफिट को ऑब्जर्व करें तो ये जितने भी डिज़ाइन आपको नज़र आ रहे हैं, पेटल लाइक मोटिव्स, फ्लोरल एंड जियोमेट्रिक बॉर्डर्स एंड 3D रिलीव्स, ये सब जाके एक सनबर्स्ट डिज़ाइन की तरह एक पॉइंट से निकले हुए नज़र आते हैं, जो कि मुस्लिम बिलीफ को सिग्निफाई करता है, व्हिच इज़ देयर इज़ ओनली वन गॉड। क्या नाम है? और तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद अवैस। अवैस। तुम्हारा क्या नाम है? आगे हसन। तुम्हारा क्या नाम है? अदनान। अभी मस्जिद पढ़ने आए हो तुम सब? और मोहब्बत खान मस्जिद के इंटीरियर वंडर्स को देखने के बाद जब मैं वापस बाहर साइड में पहुंचा, देन आई रियलाइज्ड कि यहाँ पे कदरदान और भी है। और मस्जिद के आर्ट वर्क से दिल अभी मेरा भरा नहीं था, लेकिन क्या करें, टाइम की शॉर्टेज थी और मुझे वापस भी तो आना था, इसलिए मैं मस्जिद से निकल पड़ा। आई रियलाइज दैट मैं तो वहीं पहुंच आया हूँ जहाँ से मैंने सफ़र शुरू किया था, उसी BRT स्टेशन पे, जिससे मैं काम ख़त्म करने के बाद पेशावर म्यूज़ियम की तरफ चला था। खैर, लेकिन इस बार इन ऑपोजिट डायरेक्शन, हैदराबाद की गाड़ी पकड़ने के लिए। और आखिर में ये चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि जैसा कि पहले मुझे लगता था एंड आई हैव रियलाइज दैट कि पेशावर की हॉस्पिटैलिटी सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए नहीं है,